अंतरात्मा की आवाज विवेक के रूप में ही प्रकट होती है। विवेक के रूप में आती है अंदर से। और विवेक का और मन का, अर्थात हमारे पुराने संस्कार जो अंदर जमे हुए हैं, अनेक प्रकार के और अनेक प्रकार की इच्छाएं सुप्त भी होती हैं, छिपी हुई इच्छाएं होती हैं। तो विवेक का और हमारा जो किसी समय जैसा स्वभाव है, अंतःकरण है, उसका चलता है संघर्ष, झगड़ा होता है उसमें। विवेक से इशारा तो हो जाता है, ये ठीक है, लेकिन अनेक बार इशारा होने के बाद भी वैसा हमसे हो नहीं पाता, हम कर नहीं पाते। अनेक बार ऐसा होता है। क्यों नहीं कर पाते? कि वो जो पुरानी आदतें हैं, संस्कार हैं, मन में बहुत प्रकार की इच्छाएं हैं, वो विवेक विरोधी हैं। और विवेक कुछ इशारा हो रहा है तो वे जो हमारे मन की इच्छाएं, कामनाएं, संस्कार हैं, उनसे प्रेरित हो जाते हैं हम, वे हम पर हावी हो जाते हैं। एक तरह से विवेक को वो उस समय दबा देते हैं। और अगर विवेक के अनुसार चले तो विवेक और जागृत हो जाएगा। विवेक होता सब में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें विवेक ना हो। सिर्फ ये है कि कितना जागृत हो गया है, सुप्त रूप में रहता है। और विवेक के अधिक से अधिक जागृत करने का उपाय कुछ नहीं है सिवाय इसके कि जिस समय जो परिस्थिति आए और उस परिस्थिति में जो विवेक इशारा करे वैसा चलो। अगर विवेक का आदर हो गया तो उस समय से अधिक विवेक और आगे हो जाएगा। और विवेक का आदर नहीं हुआ, विवेक की अवहेलना हो गई, तो विवेक डिम पड़ जाएगा, मंदा पड़ जाएगा। ऐसी बात है। हाँ हाँ, मेरा प्रश्न है कि वो चेतन का पार्ट है हाँ, या जड़ का पार्ट है? जड़ है अंतःकरण। और ये आत्मा की आवाज भी जड़ का ही ना, चेतन? ये चेतन से आ रही है, ठीक है ना, चेतन से आ रही है। जड़ में अपना तो कुछ होता नहीं। चेतन आत्मा के प्रकाश या उसके हर जगह उपस्थिति, सन्निधि, सब जगह होने के कारण जड़ बुद्धि भी, जड़ मन भी चेतन जैसा दिखने लगता है। चेतनता उसमें कहाँ से आई? चेतनता उसमें आत्मा से ही आई, ठीक है ना। तो अंतःकरण तो जड़ है, हाँ? करण इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ठीक है ना। कई बार चित्त शब्द का प्रयोग हो जाता है मन और बुद्धि के लिए। मन, बुद्धि और चित्त अब मिला करके ऐसे चित्त का, लेकिन ये सब मिला करके अंतःकरण, अंदर का, ये तो है जड़। और इसमें जो चेतनता दिखाई देती है वो चेतनता है आत्मा से। चेतनता और कहीं है ही नहीं। चेतन को आत्मा ही, आत्मा को चेतन कहते हैं। अंतःकरण और कंसाइंस दोनों एक शब्द नहीं है ना, हाँ, अलग अलग। कंसाइंस तो आत्मा जैसी बात मानो, हाँ, आत्मा ही मानो, कंसाइंस तो, अंतःकरण अलग है। फिर भी आप देख लेना वहां क्या है। सारे जीवन का संघर्ष यही है। इशारा कुछ आता है, वैसा हो नहीं पाता, फिर पश्चाताप करते हैं, ये क्या हो गया, करना तो ऐसा चाहिए था, कर में ऐसा बैठा या कैसी कर बैठी में, ये क्या हो गया, बड़ा गलत हो गया। पश्चाताप से शुद्धि होती है। पश्चाताप पुराने संस्कारों को जलाता है, भस्म करता है।
फिर दोबारा से विवेक जागृत होने की चेष्टा होती है, फिर वैसा ही करने की। कई बार व्यक्ति फिर शपथ लेता है, संकल्प करता है, इरादा करता है, अब कैसी बात हुई तो ऐसा गलत बात नहीं करूँगा। इसमें एक ख़ास बात ये है कि ठीक है, जो कुछ भी ये किया जाता है, चलता है अंदर प्रक्रिया, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए भी आश्रय भगवान का रखना चाहिए। एक खास बात, मैं अपने दुर्वासनाओं को, खराब विचारों को, संस्कारों को, मन की हलचल को अपनी शक्ति से मिटा दूंगा, समाप्त कर, ऐसा नहीं। पूरी कोशिश करूंगा विजय भगवान की कृपा से, आश्रय भगवान। क्योंकि पहली बात हो जाए तो जीत हो जाएगी अहंकार की। अहंकार तो जीतता नहीं। धीरे 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 कई बातें। फिर एक साधना में एक बड़े से बड़ी बात ये भी आती है किसी समय कि साधना करते करते थोड़ा ये दिखने लगता है कि मैं शुद्ध हो गया, औरों से अच्छा हूँ, औरों के मुकाबले ईमानदार हूँ, कर्तव्य पालक हूँ, मेहनत करता हूँ, आदि आदि बात। ये बड़ी खतरनाक बात है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि अच्छाई का अभिमान सारी बुराइयों की जड़ है। अच्छाई का अभिमान कि मैं अच्छा आदमी हूं, बस गिरने का टाइम आ रहा है। ठीक है, ये अच्छाई करनी तो चाहिए, अच्छाई की तरफ चलनी चाहिए, लेकिन जो कुछ अच्छाई है मेरी नहीं, भगवान की दी हुई है। अच्छाई सारी का स्रोत है ही भगवान है। अच्छाई की पराकाष्ठा को ही भगवान कहते हैं, असीम अच्छाई को। उसका ही कुछ अंश उनकी कृपा से मुझे अब मेरे में आ रहा है। ऐसा दृष्टिकोण धीरे धीरे। ये दृष्टिकोण भी 2-4 बार गद्दा खा करके गिर करके, पछता करके, अनुभव से पिट करके समझ में आता है धीरे धीरे धीरे। ऐसा देखो, ये जो सारा मार्ग है, इसमें मैंने पहले कई बार बताया, बहुत जगह पहले मैं बताता था। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ ऐसे है ये मार्ग, तो कोई भी व्यक्ति इस मार्ग में ऐसे नहीं जाता कभी भी। अगर यहाँ से चला, यहाँ पहुंच गया ना, कैसे जाता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, उठना गिरना, उठना गिरना। इस तरह तय की है हमने जिंदगी। गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले, और चले तो फिर गिर पड़े कभी ना कभी। फिर उठना नहीं बंद करने के, और उठना बंद और उठने की पूरी कोशिश करूंगा। उठने की शक्ति भगवान देंगे, दे रहे हैं। कोशिश का भाव भी वही देते हैं। ये धीरे धीरे चित्त में, अपने पास अपना कुछ है ही नहीं, यही तो भ्रम पैदा हो रहा है। ठीक है ना, अपने पास अपना कुछ है नहीं, मसाला, कोई मसाला नहीं है। कितना ही बड़ा सारे विश्व को जीतने वाला पहलवान, वो जो बनते हैं भुजाएं मुजाएं वैसी करते हैं गठीली, और वो सब अखाड़े में उतरे, जरा सा तिनका आंख में गिर गया, खत्म। हम तो ये तो सब तमाशा है, खेल है यहाँ। देखो ये बात तो बिल्कुल समझ में आ जा, पर भूल जा बार बार।
देखो, समय और शक्ति सर्वाधिक मूल्यवान, ये दो बात हैं जीवन में, समय और शक्ति। और दोनों सीमित हैं हमारे पास, समय भी सीमित है, शक्ति भी सीमित है। अब इस समय और शक्ति का फर्क क्या है मानवों में आपस में? समय और शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग, बस यही फर्क है। सदुपयोग से विकास हो जाएगा, दुरुपयोग से दोनों समाप्त हो जाएंगे। जयराम जी आने का समय आ जाएगा, हैं? फिर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ठीक है ना। और किसी का भी राम नाम सत्य किसी दिन भी हो सकता है, चाहे जिसका। अच्छा, जैसा महाराज कहते हैं, महाराज ये कहते हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये क्या बनेगा, कितना पढ़ेगा, स्वस्थ रहेगा नहीं रहेगा, धनवान होगा या गरीब रहेगा, इसका सम्मान होगा अपमान, ये तो कुछ पता है नहीं। एक बात का पक्का पता है कि ये मरेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं, जो पैदा हुआ है जरूर मरेगा। और ये पता है नहीं कि कब मर जाए, मर ही रहे हैं हर समय, पैदा होते भी मर रहे हैं, 2 साल के भी मर रहे हैं, 5 के भी मर रहे हैं, 20 के भी मर रहे हैं, जवान भी मर रहे हैं, 50-60 के भी मर रहे हैं। अब जब पता नहीं इस बात का। अच्छा, दूसरी बात और भी है, वो कल आए थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कही वही बात, फिर बात हुई थी, पता हो भी जाए तो वो टलेगा तो नहीं भाई, वो प्रारब्ध का हिस्सा है, आयु, ठीक है ना। अच्छा, 2 ही चीज का तो है सारा जीवन बना हुआ, एक प्रारब्ध और मिले हुए प्रारब्ध में अपनी तरफ से कर्तव्य, मिली हुई परिस्थिति का सदुपयोग दुरुपयोग, ये 2 बातों का सारे जीवन यही चलता है। प्रारब्ध माने परिस्थिति, एक परिस्थिति मिलेगी, किस परिवार में पैदा हुई, परिस्थिति मिल गई, पैसा है कि नहीं है, मकान छोटा है कि बड़ा है, आदि आदि। अच्छा, स्वास्थ्य कैसा है, रंग कैसा है, गोरा है काला है, नाक ऊंची है नीची है, क्या है, सब ठीक है ना। अच्छा, तो परिस्थिति मिल गई, अब उस परिस्थिति का सदुपयोग है या दुरुपयोग है। तो जब इस बात का पता ही नहीं कि किसी का भी किस समय यहां जय जय राम हो जाए मतलब किसी का बिना, इसमें अपवाद नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर अपवाद होता तो मन में बड़ी कचकच होती है कि अच्छा ये बचा रह गया, फलाना जो है ये इसका बात दूसरी हो गई, फायदे में रह गया, ये एक से हैं सब बंद हो, किसकी जगह। अच्छा भाई, राम नाम सत्य, और जब राम नाम सत्य के लिए अर्थी पर लेके जाएं तो जो साथ में चले हैं वो बोले ना राम नाम सत्य है, मन में ये रहे इसकी राम नाम सत्य है। अरे तुम्हारी भी है भैया, 1 मिनट में सभी की राम नाम सत्य है, ठीक है ना। तो समय और शक्ति सबसे मूल्यवान बात है ये, इनका कंजर्वेशन, इनका बचाना और इनको ठीक काम में लगाना। और ठीक काम इस सारे संसार में, मनुष्य जीवन में एक ही है, दूसरा कुछ है नहीं। क्या कि ये जयराम जी की होने से पहले, अर्थात प्राण समाप्त होने से पहले, यहाँ जो बसे हुए नारायण हैं उनका अनुभव हो जाए। भाई ये तो काम है ठीक, और बाकी सारे भी ठीक हैं, कि ये हो जाए किसी तरह से। और इसका अनुभव करने के ये मायने नहीं है, ये मैं बहुत दफे कहता हूं कि भाई इसी में लगूंगा, अब मैं चला हरिद्वार। अरे वहां कुछ नहीं होने का, जो स्थिति मिली हुई है, जो परिस्थिति मिली हुई है, जहां है सोई काम कर, वही करता रहे, अंदर की नीयत बदलेगी और कुछ भी नहीं होगा। स्वार्थ के लिए जी रहा है तो फंस गया, और सेवा का दृष्टिकोण जितना जितना होता चला जाएगा तो वहीं मुक्त होने लगेगा धीरे धीरे। खैर, तो इस प्रकार से समय और शक्ति
शक्ति हमारी व्यर्थ की बातों में बहुत जाती है। एक तो बहुतों को तो आदत है गप मारने की, बैठे हैं बात कर रहे हैं बिना मतलब की बात, चलो कहाँ की बात। कई बार हमारे देश में माताएं बहनें इसी में उलझी रहे हैं, वो ऐसे ही और उसने ये कर दिया और उसकी ताई ने यूं कहा था मुझे। अरे ताई मर गई, सब हो गया खत्म किस्सा, क्यों ताई को लिए बैठी है। अच्छा, और ऐसा कर दिया उन्होंने कर दिया, उसने मुझे 5 तोले के वो बनवाए थे, फिर उसने रख ली, अरे हो गया झंझट क्यों। अच्छा, और पुरुष भी किससे ताश खेलने लगे, ताश में लगे रहे कि थोड़ा सा मन बहल जा। मन तो बहल जाएगा जयराम जी की जब होगी, 5 मिनट भी नहीं मिलने के ज्यादा। मृत्यु का समय जब आ जाए और कोई ये कहे कि मैं पूरा अपनी संपत्ति 20 करोड़ की 10 करोड़ सब देने को तैयार हूं, 10 मिनट और ना, 1 मिनट भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समय और शक्ति, और संत लोगों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां अपना अपना कार्य करने में सक्षम हैं, सारी परिस्थिति बनी हुई है, तभी तक इसके लिए प्रयास कर लें। और वैसे तो सभी कालों में सभी समय में देवदानव का युद्ध चलता ही रहता है। असली देवदानव का युद्ध अंदर है, सत प्रवृत्ति असत प्रवृत्ति के बीच में। फिर भी कुछ समय समय की बात होती है, ऐसा लगता है। अभी इस समय तो युद्ध बहुत ही भयंकर रूप में चल रहा है इस तरह का, मतलब इतना पतन है हर क्षेत्र में कि वो पतन कहना भी गुनाह सा हो रहा है। अच्छा, गांधी जी ने एक बात लिखी है कहीं अपनी पुस्तक में कि हमारे युग की, और गांधी जी तो अब इतना समय हो गया उनके, अब और ज़्यादा उसी में विकास हुआ होगा, कि हमारे युग की एक बड़े से बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बुराई अच्छाई का चोला पहन करके आई है। बुराई बुराई रूप में तो यह बुरी चीज है, नहीं, बुराई अच्छाई के रूप। और इस सीमा तक हो गया है सब विक्षिप्त चित्त, पता ही कुछ। उदाहरण के रूप से बात होती रहती है यहाँ घर में, उदाहरण के रूप से, सब तो नहीं पर बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर शराब पीते हैं। डॉक्टर शराब पीता है, बताओ। अरे मेडिकल साइंस ही कहता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है भाई ये हानिकारक है, और शराब पी करके तू मरीज का क्या करेगा क्या। अच्छा, और इसी तरह हर पेशे में ऐसा ही है सभी जगह। अच्छा, प्रतिस्पर्धा होड़ लगी हुई है एक दूसरे के आगे निकलने की, सांसारिक दृष्टि से। खैर, तो ये बात है, जितना बने अपनी परिस्थिति में। और देखो इसमें एक बात और ध्यान आ गई, हम सब गृहस्थी हैं, कर्तव्य रूप में जिसको बताना अपना प्रतीत हो कर्तव्य, वो तो करना चाहिए। उदाहरण के रूप से बच्चे हैं छोटे, हमारा कर्तव्य है उन्हें ठीक बात बताना, ये करो ये नहीं करो, कई बार रोकना भी डांटना भी हमारा कर्तव्य है। एक सीमा से आगे, या जब वो अपने पैरों पे हो जाएं खड़े, बस दूसरों को ज्यादा मार्ग भी मत बताओ, ये भी इच्छा मत रखो कि ये बिल्कुल बहुत सुधर जाओ, कुछ नहीं सुधारने के, अपने संस्कारों से प्रेरित हो रहे हैं सब, ठीक है ना। अच्छा, ज्यादा उतना कर दिया, अब आगे हो जाने, नहीं तो उसमें भी मोह के कारण बहुत ज्यादा लग जाते हैं। ऐसा खेल तमाशा है कि जैसे प्राण निकले, सूक्ष्म शरीर जीवात्मा निकला यहां से दूसरी यात्रा करने के लिए, उसका कोई संबंध नहीं रहता। उसी समय थोड़ी बहुत देर घूमता है आकाश में कुछ समय के लिए, फिर धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है, उसका गैप बहुत, लेकिन मतलब कुछ नहीं, बल्कि रिलीफ मिलता है उससे बहुत ज्यादा, पिंड छूटा। ज्यादातर तो बीमार और उस तरह से पीड़ा
अच्छा, और उसकी समझ में ये आ जाता है जो हाय हाय छाती वाती पीट रहे हैं, बेकार की बात है ये बात। हाँ, कोई किसी के लिए छाती नहीं पीटता, अपने लिए छाती पीट रहे हैं सब सब। ठीक है ना, कोई कुछ नहीं है, भ्रम भ्रम है सब। मैंने बताया था, शायद बृहदारण्यक उपनिषद में है, याज्ञवल्क्य महाराज ऋषि थे। याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नी थीं, कात्यायनी और दूसरे का नाम है मैत्रेयी। मैत्रेयी, कात्यायनी और मैत्रेयी। गृहस्थ के सब काम जब निमट गए याज्ञवल्क्य के, वो कहने लगे भाई मेरा विचार तो अब वानप्रस्थ और संन्यास में जाने का है, भगवान का भजन करने का, और घर से मैं जाना चाहता हूं। लाओ जो संपत्ति है तुम दोनों में बांट दूं। कात्यायनी तो चुप रही और कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मैत्रेयी आओ भाई। मैत्रेयी ने कहा महाराज ऐसा है कि जो आप संपत्ति की बात और सब देंगे, एक बात मुझे बतावें, ये मृत्यु में काम आ जाएगी क्या? ये प्रश्न उसने किया। याज्ञवल्क्य बोले मृत्यु में तो काम नहीं आती भाई, संपत्ति आदि कुछ भी, पैसा संपत्ति सोना कुछ नहीं। तो वो कहने लगी तो महाराज मैं इसको लेकर क्या करूंगी? मुझे तो आप वो बता दो जो आपको पता चला है, जो आपने तत्व जाना है, मुझे तो वो बतला दो। तो उन्होंने फिर उसे उपदेश भी दिया है। उस उपदेश में ये बात कहते हैं याज्ञवल्क्य कि मैत्रेयी, पति पत्नी को प्रेम नहीं करता, स्वयं को करता है। पत्नी पति को नहीं करती, स्वयं को करती है। बेटा बाप को नहीं करता, स्वयं को करता है। आत्मा को करता, अपनी को करता है। बाप बेटे को नहीं करता, स्वयं करता है। जहां ये भी दिखता है कि केवल इन्हीं के लाभ के लिए ये काम करता हूं, वहां भी सुख स्वयं ढूंढ रहा है उसका। हाँ, ये गहरी की बात है, समझे ना। उसे उस वैसा करके स्वयं को अच्छा लगता है, आह्लाद मिलता है, इसलिए करता है, अपने लिए करता है। सबको आनंद की खोज है, सुख की खोज है। किसी को इसमें मिलता है, किसी को उसमें मिलता है, किसी को उसमें मिलता है। चाहता स्वयं का है, सच्चिदानंद, समझे ना। अच्छा, उस आनंद की पराकाष्ठा ही आत्मज्ञान है। खैर उन्होंने उपदेश दिया, तो ये भ्रम धीरे धीरे मिटा करके जिन पर कृपा हो जाए। तो चलो थोड़ी बात जो भी मेरे भगवान ने चित्त में डाली, चलो। हाँ बिल्कुल, कतई अपने पे। जिस बात में व्यक्ति को स्वयं सुख नहीं मिलता, कुछ भी नहीं करता हो। चाहे दान पुण्य इस भाव से किया जाए कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो अपना ही रहा, मुझे स्वर्ग मिलेगा। और चाहे इसलिए किया जाए कि इसका फायदा हो जाए इस व्यक्ति का, तो उसके फायदा होने का सुख कि मैं किसी को फायदा पहुंचा सका, अच्छा काम किया। सब अपना केंद्रित है, सब अपने पे केंद्रित हैं सब, समझे ना। हाँ, और ऐसा करते 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 फिर ये रहस्य कभी भगवान की कृपा से प्रकट होता है कि अरे वो जो सुख में बहुत से क्रिया करके कर्म करके ऐसे ढूंढ रहा था, वो तो मेरा स्वरूप है, मेरे अंदर ही है, सदा यही है। कुछ करने से भी संबंध नहीं है उसका। हाँ, कर्म सेवा का सीधा बात है, अपने स्वार्थ के लिए है वो सकाम कर्म, उससे बंधन पैदा, और दूसरे के हैं। हाँ, निष्काम कर्म करके भी तो यही होता है आखिर में। भाई निष्काम कर्म मैं बिना किसी उसके किया, केंद्र तो उसका मैं ही हूं ना। हाँ, तो और कौन कर रहा है? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और निष्काम कर्म और सेवा एक ही है, निष्काम कर्म और सेवा एक ही है। हाँ भाई, जिस कर्म का हम बदला नहीं चाहते, ठीक है ना, दूसरे के लिए। हाँ चलो।